अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में और एक नई वीडियो के साथ आप हाजिर हुए हैं। हम दोनों बंदे लोग पुराने ही हैं लेकिन वीडियो वही लोग पुराने सवाल नहीं है। तो लास्ट टाइम जुनेद भाई वीडियो पे कुछ क्वेश्चन आए थे लोगों की तरफ से ना, हाँ तो जी। उनको हम एड्रेस करते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा है कि हमें जो लाइसेंस है बेसिकली पाकिस्तान वाला या इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे आके एप्लीकेबल है या दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा या इंटरनेशनल लाइसेंस पे यहाँ आकर ड्राइव कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल लाइसेंस जो है ना पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस जो कि खास तौर पे जैसे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने आईटीपी ने लाइसेंस दिया होता है, उसके ऊपर एक लाइसेंस मिलता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस। तो इंटरनेशनल लाइसेंस आपको वहां से लेके आना पड़ता है। अगर तो किसी ने वाकई उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो वहां से लेके आए। यहाँ पे बैठ के ना तो वो अप्लाई होता है ना वो यहाँ से मिलता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन बाद में उनको याद आता है कि वो लाइसेंस लेना था, फिर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो मिलता नहीं है। सही है। लाइसेंस जो होता है ना इंटरनेशनल, उसके ऊपर एक इंटरनेशनली मुल्कों का आपस में कंसेंसस है। सही है। जिन लोगों का आप समझ जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू या बहुत सारे कंसेंसस है ना, उसमें एक ये है कि 3 मंथ्स के लिए वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने मुल्क के लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस पे जो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जारी हुआ है वो यहाँ पे दिखा के आप ड्राइव कर सकते हैं। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। सही है। ड्रॉबैक्स ये है, नंबर 1 के नॉर्वे में जो ड्राइव है उसका जो हैंड है वो आपके पाकिस्तान वाला नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। फिर जब वो डिफरेंट है तो फिर सारे ड्राइव के रूल एंड रेगुलेशन, जो सारे जो टर्न्स हैं, सारे साइन बोर्ड हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तीसरा ये कि यहाँ पे ड्राइविंग करते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तमाम के तमाम राइट्स पैदल बंदे के पास है। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है या आप किसी बड़े सिटी में जा रहे हैं या आप मतलब आप कुछ कह देंगे किसी को, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। आपने हर हालत में यहाँ पे रास्ते में पैदल चलने वालों का या साइकिल वालों का या इलेक्ट्रिक साइकिल वालों का ख्याल रखना होता है। और रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सख्त है और उसकी पेनल्टी भी बहुत हाई है। तो उसमें मेरा मेरा मशवरा ये है, जो जितना ऑब्जर्व किया है, कि बेहतर है कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ड्राइव ना करें बिल्कुल। जब तक कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग ना ले लें ड्राइव की। क्योंकि बजाय इसके कि आप गलत ड्राइव करके एक ही दफा अपने ऊपर पेनल्टीज एंड बैन्स बहुत जल्दी लगते हैं यहाँ पे, तो इतनी पेनल्टी और बैन लगवाने से बेहतर है कि आप वो 3 महीने भी सुकून से रहें। यहाँ पे जब आप अर्न कर लें तो यहाँ पे जो भी फीस है, जो कि तकरीबन 30 to 35,000 क्रोन लगता है लाइसेंस लेने में नॉर्वे का, वो आपको 3 महीने बाद भी लेना है, वो 2 साल बाद भी लेना है। तो 3 महीने में अपने आप को बैन लगवा के या पेनल्टीज पे जाया ना करवाएं। बिल्कुल। तो वो ना यूज करें तो बेहतर है मेरे ख्याल और इसमें मैं एक चीज भी ऐड करना चाहूंगा और नाज़रीन के लिए, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब आते हैं इस जगह पे तो आप देखेंगे इस सारा का सारा बेसिकली माउंटेनियस रीजन है। में। जी बिल्कुल। इसमें यहाँ पे जैसा होता है लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप राइट हैंड ड्राइव करके आते हैं पाकिस्तान से मोस्टली, या डिफरेंट कंट्रीज में राइट हैंड ड्राइव होती है अनटिल आप सऊदीया से आए जहाँ अमेरिकन स्टाइल में बिल्कुल लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। लेकिन वो भी रीजन प्लेन्स होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा माउंटेन रीजन है। इस पे जब आपने डाउन शिफ्ट गाड़ी को चलाना होता है उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत आपको। difficult, yes। और आपको ब्रेकिंग के अलावा कोशिश करनी होती है बेसिकली आपके इंजन के ऊपर कंट्रोल हो, कमांड हो आपकी। बिल्कुल तो ये चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती है जब आप बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि जी पहाड़ी इलाकों में पंजाब के लोग जाके ज्यादा एक्सीडेंट्स हाँ करते जी हैं। करते हैं बिल्कुल। कॉमन सी बात है। कॉमन बात। लोग मरी गए हैं या हमारे स्वात गए हैं या कभी गए हैं कश्मीर वाली साइड पे, एक्सपीरियंस ना हो तो वो मुश्किल होती फिर है। बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि बिल्कुल। आपको जो माउंटेन्स के लिए बहुत डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल चाहिए होता है। और उसके अलावा एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्वे में खास तौर पे मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स बहुत कॉमन है। जी बहुत कम। और उसकी इलेक्ट्रिक कार्स की हैंडलिंग बहुत डिफरेंट है Different क्योंकि उसकी जो स्पीड और एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट अच्छी है। है। तो उस पर आपको कंट्रोल और कमांड होगी तो आप चला सकते हैं। और यहाँ और पे इसके अलावा सॉरी आपकी बात जी, नहीं काट दी, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ओस्लो में या किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अच्छी बड़ी सिटीज बिल्कुल। में, तो जो कलेक्टिव जो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिल्कुल। वो इतना अच्छा है और बेहतरीन। इतना वेल नेटवर्क्ड है हम्म। कि आपको जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी की। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे 5-5 साल से जॉब कर रहे हैं, परमानेंट जॉब, उन्होंने भी गाड़ी नहीं ली क्योंकि गाड़ी लेना काम नहीं है सिर्फ। हाँ जी। गाड़ी चलाने के अलावा उसके ऊपर बहुत सारे आपको टैक्सेस, बहुत सारे आपको पार्किंग फीस, बहुत सारे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एज ए स्टूडेंट जब आप आते हैं तो डोंट थिंक अबाउट ड्राइविंग अ कार इन नॉर्वे। बिल्कुल। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड अदर गोल्स
और उसके साथ साथ फिर आपके पास अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाह रहा था कि यहाँ पे बेसिकली 3 से 4 महीने तो स्नो रहती है रोड, बिल्कुल रहती है, और स्नो के साथ इसको नोस्ट में कहते हैं गलत आता है, गलत आता है, ठीक है, मतलब स्लिपी हो जाती है रोड। बिल्कुल। जब रोड स्लिपी होती है तो उस पे आपको बेसिकली ड्राइव कंफर्टेबल नहीं होता, आपको बहुत मुश्किल से ड्राइव करना पड़ता है, गाड़ी स्किड करती है, कॉमन है, माउंटेन रीजन है। बिल्कुल। और यहाँ पे टायर्स भी डिफरेंट तरह के यूज होते हैं, जैसे ऑल व्हील ड्राइव लोग टायर यूज करते हैं, स्नो या में और तरह के स्नो में टायर और होते तरह हैं। का टायर्स है, विंटर में और तरह का टायर्स यूज कर रहे हैं, समर में और तरह का टायर्स यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, आप आती गाड़ी चलाने वाले काम में नहीं कर सकते नहीं, यहाँ पे, नहीं, कॉमनली नहीं कि पाकिस्तान से यहाँ गाड़ी चलाना शुरू कर दी। पॉसिबल ही नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं जिस है। चीज की जरूरत नहीं उसको ना करे तो बेहतर तो है। हमने मेरे ख्याल में इसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर यहाँ पे जुनेद भाई, ये एक टाइप ऑफ वीजा यहाँ पे इजीली कौन सा मिलता है? वो स्टूडेंट वीजा है, जॉब वीजा है, स्पाउस वीजा है, कौन सा वीजा है जो जल्दी मिलता है इजीली यहाँ? दो ही तरह के वीजे हैं जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन भी हैं और इजीली मिलते भी हैं, जिनमें से एक सबसे इजीएस्ट जो वीजा है वो स्टूडेंट वीजा है। अगर आपने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है, अच्छा एक बात बड़ी यहाँ पे क्लियर कर दूं, बिल्कुल। बैचलर के लिए वीजा नहीं मिलता नॉर्वे में। आप भूल जाएं कि आपने एफएससी की है वहां पे तो आप ग्रेजुएशन करने आना चाहते हैं, वो नहीं होता। सही। मास्टर्स के लिए मिलता है, पीएचडी के लिए मिलता है, स्पेशलाइजेशन के लिए मिलता है, सही। हाँ, यूनिवर्सिटी का। तो उस वीजा में सबसे आसानी है, तकरीबन 100% ही उसकी रेशो है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो आपको वीजा लाजमी मिल जाता है। सही। और उसमें इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है, इसलिए पूरी दुनिया से हर कोई चाहता है यहाँ पे आके पढ़ना। हाँ जी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है जितना कि आपने यूके में, जिसमें आपने लाखों रुपए फीस देके एडमिशन लेना होता है, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी का बिजनेस है। बिल्कुल। यहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट से बिजनेस कोई नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो आता है फ्री एजुकेशन के लिए। तो दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे ग्रेड्स लें बैचलर्स में, ताकि आप इजीली मास्टर्स में एडमिशन, एक दफा एडमिशन हो जाएगा देन वीजा आपका 100% है। सेकंड वीजा है स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा पहले कदरे आसान था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो यहाँ के लोग सुनने में आया अब वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज उसमें शामिल हैं, उनके लोगों ने बहुत सारे कुछ इस तरह के यहाँ पे सिलसिले किए हैं, फेक मैरिजेस और डिफरेंट चीजें, और उसकी या फोर्स मैरिजेस यहाँ पे बड़ा नेगेटिव समझा जाता है। तो अब स्पाउस वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। खास तौर पे एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अगर आपकी वैलिड मैरिज है, आप यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे आए हैं और आपकी वाइफ 24 ईयर्स से छोटी है, हाँ जी, तो आपको स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा। ये आप बिल्कुल क्लियर रूल है, क्योंकि हमारे मुल्क को उस लिस्ट में उन्होंने शामिल किया जहाँ पे फोर्स मैरिजेस बड़ी कॉमन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 24 साल से कम लड़का या लड़की दोनों वो स्टूडेंट वीजा पे तो आ सकते हैं, पढ़ने तो लड़की आ सकती है, लेकिन स्पाउस के तौर पे ना लड़का आ सकता है ना लड़की, अगर वो 24 साल से कम है। तो ये ख्याल रखें कि अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वो 24 साल से कम है और आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसको बाद में बुला लूंगा, तो ख्याल करें कि उसकी एज कितनी है अभी। अगर 21-22 है तो कम से कम 3-4 साल फिर उसको है यहाँ पे आने में। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, जिससे हम बहुत डिटेल में जाके बहुत अच्छे तरीके से इसके लॉज बताए हैं, बेसिकली यूडीए से कंसर्न करते हैं, लेकिन इसके साथ मैं एक बताता चाहूँ कि हमारे बेसिकली इस्लाम में कॉमनली है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इस तरह है कि आपकी एक ही शादी यहाँ पे रजिस्टर हो सकती है। बिल्कुल। जो आपकी एक मैरिज रजिस्टर होगी, जिसका मतलब आपका एक ही स्पाउस होता मिलेगा वाइफ को, और वही आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। अनटिल अनलेस आपके पास 2-3-4 शादियां आप ये शो करके ऐसे, यहाँ ऐसे वो सिस्टम नहीं चल सकता। ये नहीं है कि पाकिस्तान की 4 बीवी तो 4 की 4 का स्पाउस देगी यहाँ पे आ जाए, तो इस तरह वो सिस्टम नहीं मूव करेगा। पूरे यूरोप में ही है, बिल्कुल, क्योंकि एक शादी की ही इधर इजाजत है, मतलब लीगली आपकी एक शादी ही मानी जाती है। बिल्कुल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 2 शादियां तो दोनों वाइफ को बुला लेंगे। तो ये भी एक चीज मतलब कॉमन है, बहुत कॉमन तो नहीं है, पाकिस्तान में भी डबल मैरिजेस, ट्रिपल मैरिजेस, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो उनका वो डिफिकल्ट पर्सपेक्टिव से होता है कि उन्होंने अप्लाई किए हैं और वो चाह रहे होते हैं कि एक शादी हुई तो दूसरी फोर्स मैरिज के थ्रू करके कर लें, लेकिन वो यहाँ पे लॉज के अवॉइड नहीं करती। और बेस्ट मैं मतलब भी बताना चाहता हूँ कि UDI.no, उस पर आप लाजमी विजिट करें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस पेज को पढ़ें, और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन और करंट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है आपको। और इसमें बेहतर ये है कि आप किसी एजेंट के पास ना जाएं, आपको इजीली वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो आप हैंडल करके आराम से अप्लाई कर सकते हैं वीजा। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे है। और वेबसाइट पे, फेसबुक पे लोगों ने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, और यूट्यूब पे भी इसकी वीडियोस पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम भी बना लेंगे कोई ऐसी वीडियो जिसमें लोगों के मतलब जो क्वेश्चन कवर हो। तो यहाँ हम आज आपकी वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारी वीडियो में मेंशन कर सकते हैं कमेंट करके। तो थैंक यू जुनेद भाई का, थैंक यू, आपका हाजिर हुए, शुक्रिया। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।